बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे पिछले लेक्चर्स में आप उससे कर सकते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इफ 1 plus iota whole square divided by 2 minus iota is equal to x plus iota y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मीन हमने यहाँ से x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आप पीछे दोनों एक्सरसाइजेज में 1.1 में और 1.2 के भी कुछ क्वेश्चन में आप ये करके आए हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हमने कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू इस तरफ भी आप देखें तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। मसलन इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब आप देखें इस साइड को आपने कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, आप उसे इस फार्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप 1 प्लस आयोटा को ओपन कर लें कि आपके पास ये a है और ये b है, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab। 2a आपके पास 1 है और b आपके पास आयोटा है प्लस b स्क्वायर, b आपके पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर, यानी आपने इसे a कहा और इसे b कहा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को आप एज इट इज लिखते जाएं। तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा प्लस 2 आयोटा, 2 1 are 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा, और यहाँ पे ये आयोटा का स्क्वायर बन रहा है, इसको आप -1 कह लें ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो +1 है इस -1 से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पे ये जो चीज है ये पढ़ी है पहले कि अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। तो ये हम यहाँ पे रैशनलाइज का प्रोसेस कर रहे हैं 2 माइनस आयोटा, और आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट का आपको पता है कि आयोटा की टर्म का साइन चेंज कर देना, वो कॉन्जुगेट है, उसी कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखेंगे 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये ऐसे बन जाता है 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। मीन हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा रैशनलाइज में आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो इसको अब देखें 2 आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तब तो बन जाएगा 2 टू द 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा इस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप देखें 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर फिर आपके पास -1 आ गया इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आप -1 पुट कर देंगे ओवर 4 प्लस 1, ये माइनस और माइनस प्लस 1 ऐसे ही आ गया, तो x प्लस आयोटा वाई। तो 4 आयोटा -2 प्लस माइनस माइनस 2 1 are 2 ओवर 5। तो स्टूडेंट ऊपर वाले स्टेप में अगर आप देखें न्यूमरेटर में तो आप देख रहे हैं कि 4 आयोटा की टर्म पहले आ रही है और -2 बाद में आ रहा है। -2 रियल है और 4 आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है, तो आप यहाँ पे इसे तरतीब दें, माइनस का 2 आप पहले लिख लें
और 4 आयोटा बाद में लिखना है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की रियल जो फॉर्म होती है एग्जैक्ट, उसमें रियल आपके पास पहले आता है और इमेजिनरी बाद में आता है। तो मैंने -2 पहले लिखा और +4 आयोटा बाद में लिख लिया। ये तरतीब मैंने दी है। यहाँ पे अब आप 5 को डिनोमिनेटर को जो है दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लें। -2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। मीन मैंने इस 5 को जो होल में था डिनोमिनेटर में, वो इसके साथ भी सेपरेट किया, इसके साथ भी सेपरेट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये आपके पास एक रियल नंबर है और इसमें आयोटा वाली टर्म आ रही है तो इमेजिनरी है। ये रियल है और ये इमेजिनरी है। यहाँ पे आप सर और दरमियान में दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में जब इक्वल का साइन आए तो आपने ये पढ़ा है, हम इसमें लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, कि हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग मीन कि आपने रियल को रियल के इक्वल लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी। यहाँ रियल -2/5 है इज इक्वल टू x, यहाँ पे रियल x है। तो आप ये देखें कि -2/5 इज इक्वल टू x। मैं इसकी साइड चेंज करूं तो x इज इक्वल टू -2/5, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह आप यहाँ पे इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लें। इमेजिनरी का यहाँ पे देखें आयोटा का कोफिशिएंट 4/5 है और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट y है। तो आप जब सिमिलरली यहाँ लिख के सिमिलरली इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल आपने लेना है। इमेजिनरी का पार्ट यहाँ पे 4/5 है और उस तरफ इमेजिनरी का पार्ट y है। तो y इज इक्वल टू 4/5। ये इसका आंसर आ गया, यानी x की और y की, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, देखें इफ 2x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ, और इस तरफ देखें 4 + 2 आयोटा है। मीन यहाँ पे ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू दिस कम्प्लेक्स नंबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन आपने यहाँ पे भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, इसको आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा। ये इसी तरह मल्टीप्लाई है जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की है। तो यहाँ से आप देखें 2x ले रहे हैं आप, और उस तरफ से आप पूरी ब्रैकेट ये वाली 1 माइनस आयोटा, 2x को 1 माइनस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद आयोटा वाई है प्लस का आयोटा वाई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको आप एज इट इज लिखते जाएंगे। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x को 1 से किया 2x माइनस 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आयोटा, प्लस आयोटा वाई को यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करें अंदर, पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आयोटा, और आयोटा वाई माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो बाहर प्लस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस, तो ये बन जाता है आपके पास y और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। यानी यहाँ आयोटा वाई जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले तो आप ये करें, आपने ये पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो पहले आप यहाँ पे -1 पुट कर दें, ये बाकी टर्म्स एट इट इज लिखें, 2x आयोटा प्लस y आयोटा और माइनस y इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो यहाँ से अगर आप देखें अब इसमें आयोटा खत्म हो गया तो माइनस और माइनस प्लस y1 y, ये x के साथ लिख के आप ये रियल बना दें इसे। और यहाँ पे आयोटा की दो टर्म्स हैं, क्योंकि हमने आयोटा कॉमन लेना है, इधर नेगेटिव है, तो मैं पहले ये करता हूँ कि प्लस की टर्म को पहले लिख लेता हूँ, y आयोटा -2x आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप देखें 2x + y ये आपके पास रियल है, और यहाँ से आप आयोटा को कॉमन ले लें, y - 2x और इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये रियल और ये इमेजिनरी है, ये रियल और इमेजिनरी, तो आप यहाँ पे कंपेयरिंग करके
रियल और इमेजिनरी को इक्वल करें दोनों साइड्स को, कंपेयरिंग वी हैव, तो यहाँ पे रियल है आपके पास 2x प्लस वाई और इधर रियल आपके पास है 4। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे है y माइनस 2x और इधर आयोटा का कोफिशिएंट आपके पास है 2, यानी आयोटा का पार्ट आपके पास 2 है। लेकिन यहाँ पे y और 2x, तो तरतीब के लिहाज से पहले x की टर्म होनी चाहिए, तो मैं इसे लिखता हूँ माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। और अब हमने x और y को फाइंड करना है। ये उसी तरह इक्वेशन आ गया जिस तरह आपने 1.1 में किया था। तो आप ये देखें दो इक्वेशन है, हमने इनमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये इस इक्वेशन में प्लस का 2x है और इस इक्वेशन में माइनस का 2x है, तो दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल के कोफिशिएंट, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, बल्कि y के भी सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 को ऊपर लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन को नीचे रखें। उम्मीद है ये आपने एलिमिनेशन का मेथड पढ़ा होगा 8th में, इज इक्वल टू 2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, देखें ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल, y प्लस वाई आपके पास 2y हो गया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो गया। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ गई है, दो इक्वेशंस हैं आपके पास। अब अगला मेथड ये है कि आपने जो वैल्यू फाइंड की है y की, ये 1 या 2 में किसी एक में पुट कर दें। मसलन मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास जो है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दें, तो 2x, y की वैल्यू आपके पास है 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 आप इधर लाएं माइनस 3 हुआ, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 और x इज इक्वल टू 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आके डिवाइड हो गया। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, आपने x की और y की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। तो यहाँ पे भी आपने देखे वहां एक्स वाई था, यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी है। दो वैल्यूज आपने ए और बी फाइंड करना है। यहाँ भी अगर आप देखें ये कम्प्लेक्स नंबर है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल के बाद भी आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है। आप इन्हें कम्प्लेक्स नंबर को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो ये हम सॉल्व करते हैं जी। तो आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। इसको भी उसी स्टेप उसी तरह आप मल्टीप्लाई करें। दो कम्प्लेक्स नंबर को जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से आप a लेंगे और ये पूरी ब्रैकेट इधर से लेंगे 1 प्लस 3 आयोटा, प्लस इस तरफ से आप बी आयोटा लेंगे और इसे आप पूरी उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। राइट हैंड साइड को आपने कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज चलाना है। ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए को 1 से किया a प्लस 3a आयोटा, ए इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बी आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे उसी तरह आप -1 पुट करें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो a
ये देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमने वैल्यू पुट कर दी थी, तो ये रियल बन गया। प्लस माइनस माइनस 3b को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3b, और इन दो टर्म में से आप आयोटा को कॉमन ले लें। प्लस 3a प्लस b, यहाँ से इन दो टर्म्स में से आयोटा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब आप देखें ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी ये रियल, रियल इमेजिनरी, यहाँ भी रियल और इमेजिनरी। बाय कंपेयरिंग करें, बाय कंपेयरिंग वी हैव, तो इधर रियल आपके पास है a माइनस 3b, और इधर आपके पास रियल है -8। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। और सेकंड में आयोटा का कोफिशिएंट 3a प्लस बी, यानी आयोटा का जो पार्ट है वो है 3a प्लस बी, इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा का पार्ट है आपके पास 11। तो ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास a की और b की वैल्यू आए। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मैं अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3a बन जाएगा, वो भी 3a है। तो यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं a के, लेकिन मुझे फिर इसके साइन चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ये a b और ये वाला a और ये वाला a, ये दोनों प्लस में है, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो बेहतर है यहाँ पे -3b है, यहाँ पे 1b है, आप b के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें। इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, 3b हो जाएगा, ये माइनस के 3b से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 and solving with 1 and solving with equation 1। तो अब आप देखें इक्वेशन 1 को एज इट इज ऊपर लिखें, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, और इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 3 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 11 3 33। पूरे टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब आप देखें आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -3b है और ये +3b है, ये आपके पास ये कैंसिलेशन पे चला जाएगा। 9a और 1a, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10a, और 33 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 25 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 33 की टर्म बड़ी है। तो a आपने फाइंड करना है, तो a 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड आ गया, 10 डिवाइड में आ गया। अब ये कैंसिलेशन पे जा रहा है, 5 के टेबल पे कैंसिल किया आपने, 5 5 25, 5 2 10, तो ये a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। अब वही प्रोसेस कि आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में देखेंगे सारे साइन इसमें प्लस के हैं, तो जरा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को माइनस के साइन से। तो मैं इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो ऊपर जो आपके पास इक्वेशन 2 है वो है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। एक दफा चेक कर लेते हैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 है, ये चेक करें। इसमें अब आप a की वैल्यू पुट कर दें 3, और a की वैल्यू आप पुट करेंगे 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये ऊपर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 15 ओवर 2 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो इसके 2-3 मेथड हैं, आपको अगर सॉल्व करना है तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 11 और प्लस का 5/2 आप इधर ले जाए, माइनस 15/2 है ये, 15/2। तो अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे आप 2 जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, और ये डिनोमिनेटर में 2 को जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 15 15।
तो ये आपके पास बन गया 22 माइनस 15 7/2। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। यहाँ से स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक इसमें ये स्टेप है, अगर आप ये करना चाहें तो यहाँ पे ये है कि मैं आपको एक और भी मेथड बता दूं। जैसे ये है 15/2 प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो बाद स्टूडेंट्स को ये एलसीएम वाला मेथड मुश्किल लगता है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर खत्म कर दें। 2 से कैंसल, 15 प्लस 2b इज इक्वल टू 11 2 22। तो 2b 15 को आप इधर लाएं, माइनस 15, 2b इज इक्वल टू 7 और b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है, तो आप दोनों से वैल्यू भी निकालेंगे, वैल्यू सेम ही आएगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आप क्वेश्चन को यहाँ से लेक्चर से गौर से समझें और इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।